नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस ने और कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक में रह रहे सनातनी हिंदुओं के लिए जो 10-10 किलो चावल के लालच में अपने सनातन परंपरा और आस्था को बेच दिया, उनके लिए एक नया योजना लॉन्च किया है। जी हाँ, उनका जो 5 गारंटी है, उन गारंटियों को तो लॉन्च कर नहीं पा रहे क्योंकि उनकी हैसियत है नहीं। कर्नाटक कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि इन 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, जो कि अभी उनके पास है नहीं। इसके लिए वह पूरी की पूरी 5 गारंटी फिलहाल तो लागू नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने कर्नाटक में रह रहे उन हिंदुओं के लिए एक नया योजना लॉन्च किया है। जिन हिंदुओं ने 10 किलो चावल, फ्री बस यात्रा और मुफ्त की बिजली और मुफ्त की सहायता भत्ता के नाम पे अपने परंपरा और अपने आस्था को बेच दिया, अपने आस्था का सौदा किया। जी हाँ, और उनके इस योजना से एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी का जो हिंदुत्व विरोधी चाल और चरित्र है वो बहुत ही मजबूत और स्पष्ट है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक सरकार और कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का पुत्र है, जो कर्नाटक सरकार में एक कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कर्नाटक पुलिस को एक आदेश दिया है। और आदेश यह है कि जो अभी 2-3 दिन बाद जो 29 जून को पूरे देश में मुस्लिम समाज का एक पवित्र त्योहार बकरा ईद का त्योहार है, उस त्योहार पे जो कुछ कट्टरपंथी समुदाय के से जुड़े हुए लोग गायों की कुर्बानी करते हैं, जिस गाय हत्या के लिए इस देश में वर्षों से सनातनी हिंदू संघर्षरत है, संघर्ष करते हुए आ रहे हैं कि गाय हत्या पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि गायों से इस देश के 80 करोड़ सनातनी हिंदुओं का आस्था जुड़ा हुआ है और हर एक किसी के आस्था का सम्मान होना चाहिए। यही लोकतंत्र का खूबसूरती है। अगर लोकतंत्र में एक दूसरे की अगर आस्था का सम्मान नहीं होता है तो फिर वह लोकतंत्र नहीं रह जाता और वहां वाद विवाद होना सामान्य सी बात हो जाती है। लेकिन जिस गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए देश की सनातनी समाज कई एक वर्षों से संघर्षरत है, उस गौ हत्या को किस तरह से कर्नाटक कांग्रेस ने और उनकी सरकार ने पूरी तरह से संवैधानिक बना दिया है। पूरी तरह से कर्नाटक में रह रहे कुछ कट्टरपंथी और पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों में काम करने वाले कुछ कट्टर लोगों के लिए गौ हत्या को बिल्कुल आम बना दिया है और उसका विरोध करने वाले के लिए जिस तरह का ऐलान किया है प्रियांक खड़गे ने, वो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी चाल और चरित्र कितना मजबूत और स्पष्ट है। दरअसल प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक पुलिस को आदेश दिया है कि बकरा ईद कुर्बानी में अगर कोई भी हिंदू गौ हत्या पे अगर किसी तरह का कोई विरोध करे, गौ हत्या का विरोध करे, तो उस व्यक्ति को लात मारकर जेल में बंद कर दो। जी हाँ, उनका यही भाषा है कि गौ हत्या पर अगर कोई विरोध करे तो उसे लात मारकर जेल में बंद कर दो। एक तरह से प्रियांक खड़गे ने पूरे कर्नाटक के कट्टरपंथी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आप खुले तौर पे खुलेआम गौ हत्या करो, आपके ऊपर कोई एक उंगली नहीं उठाएगा। उन्होंने पूरी तरह से कर्नाटक में सनातनी समाज के आस्था को पैरों तले कुचलने का एक संवैधानिक अधिकार दे दिया है लोगों को, जो कि कतई देश हित में नहीं है। अगर इस तरह का माहौल कांग्रेस शासित राज्यों में होता है, अगर कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी राजनीति को समुदाय के खिलाफ लेकर जाता है, तो यह देश हित में नहीं है। इस तरह का ऑर्डर, जिस तरह का आदेश प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक में दिया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व विरोधी चेहरा कितना प्रबल और मजबूत है और स्पष्ट है। यह वही उसी पार्टी का नेता है जिस पार्टी का मुखिया और इस देश का
आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी ने इसी गौ हत्या प्रतिबंध के मांग करने वाले हजारों संतों के ऊपर गोली फायरिंग करवाया था, जिसमें हजारों संतों की मौत हो गई थी। तो यह कर्नाटक के उन हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने अपने जमीन को, अपने आस्था को मात्र फ्री के कुछ चंद चीजों को हासिल करने के लिए बेच दिया है, उसके साथ सौदा किया है। दरअसल यह आदेश उस पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों का जीत है जिन्होंने डंके के चोट पे अब कह रहा है कि हमने 50-50 रुपए की लालच में तुम्हें बुर्खा पहनवा दिया। जो कट्टरपंथी मौलाना अब मजाक उड़ा रहा है कर्नाटक में रह रहे उन दरिद्र हिंदुओं के लिए, जो फ्री के लालच में जिस कर्नाटक को, जिस बेंगलुरु को कहा जाता है कि बहुत विकसित प्रदेश है, वहां पे बहुत डेवलप लोग रहते हैं, उस बेंगलुरु और उस कर्नाटक के लोगों का इस तरह का राजनीतिक सोच कि कुछ चंद चीजों को फ्री में पाने के लिए अपने संस्कृति, अपने सभ्यता और अपने आस्था से समझौता कर लेगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी तरह का नाटक जिस कर्नाटक में चुनाव से पहले कर्नाटक के वर्तमान उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार यह कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी कर्नाटक में तो हम 100 हनुमान मंदिर बनवाएंगे। अब वो मंदिर बनेगी या ना बनेगी उस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पूरे कर्नाटक में गौ हत्या पर से कर्नाटक सरकार ने प्रतिबंध हटाकर, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री का यह बयान कि अगर गौ हत्या का विरोध कोई व्यक्ति करता है तो उसे लात मारकर जेल में बंद कर दो। यह उन कट्टरपंथी समुदायों को अस्वस्थ करने का यह कांग्रेसी सोच है, कांग्रेस पार्टी का यह एजेंडा है कि तुम खुले तौर पे कहीं भी गौ हत्या करो, तुम्हारे ऊपर कोई एक उंगली नहीं उठेगा। और यह सोच कतई देश हित में नहीं है। इस तरह का एक समुदाय से राजनीतिक प्रतिरोध, राजनीतिक बदला लेना एक कतई देश हित में नहीं हो सकता। एक समुदाय को आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए किसी दूसरे समुदाय को खुश करना यह कतई देश हित में नहीं हो सकता है। और इस पे कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र पे, कर्नाटक सरकार के कुछ फैसलों पे इस देश के तमाम हिंदुओं को विचार करना चाहिए। खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिंदुओं को, जिन राज्यों में अभी रिसेंटली चुनाव होना है और जहां पे इसी तरह का कर्नाटक कांग्रेस जिस तरह से चुनाव से पहले हिंदुत्व का दिखावा कर रहा था, छलावा कर रहा था, लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध हटाया, बना प्रतिबंध हटाया, गौ हत्या को संवैधानिक बताया, गौ हत्या के विरोध करने वालों को खिलाफ लात मारकर जेल में भेजने का जिस तरह का आदेश जारी किया जा रहा है पुलिस वालों को, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इन प्रदेशों के लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जिस तरह का चुनावी हथकंडा अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपना रही है, क्या चुनाव के बाद भी वह जारी रख पाएगी? कांग्रेस के लिए हिंदुत्व कार्ड बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से हिंदू द्रोही रही है और हिंदू द्रोही रहेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, जो तथाकथित राजकुमार और राजमाता है, वो खुद ही एक क्रिश्चियन है, और एक क्रिश्चियन हिंदू आस्था का, हिंदू संस्कृति का, सभ्यता का कितना सम्मान करेगा ये हर कोई जानता। और जिस पार्टी का पार्टी प्रमुख ही क्रिश्चियन हो, उस पार्टी का निचले स्तर पे जो नेता काम कर रहा है, हो सकता है उनका पर्सनल आस्था हिंदू में हो, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि वह काम हिंदुत्व के खिलाफ ही करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इस तरह का दबाव होता है कि वह हिंदुत्व के समर्थन में कोई काम नहीं कर सकता है, हिंदुत्व के लिए कोई काम नहीं कर सकता है। और यही आज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार दिखा रही है कि चुनाव से पहले उसने क्या कहा था और चुनाव के बाद वो क्या कर रहा है। जिस तरह से गौ हत्या को संवैधानिक बताया, जिस तरह से गौ हत्या का विरोध करने वाले को लात मारकर जेल में भेजने की बात किया जा रहा है, यह कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक चरित्र को दिखाता है। और इससे इस देश के तमाम हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चाहे कर्नाटक कांग्रेस हो या छत्तीसगढ़ कांग्रेस हो या मध्य प्रदेश कांग्रेस हो या राजस्थान कांग्रेस हो या राष्ट्रीय कांग्रेस हो, उनका राजनीतिक चरित्र ही हिंदू विरोधी है, उनका राजनीतिक एजेंडा ही हिंदू विरोध का है। यह वही कांग्रेस है जिसने बिना किसी आरोप को गलत तरीके से
सनातनी हिंदू के सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए तमिलनाडु के शंकराचार्य महाराज को 8 बजे रात में गिरफ्तार करवा लेती है। ये वही सोनिया गांधी है जिसके आदेश पे शंकराचार्य को गिरफ्तार किया जाता है और बिना किसी वजह के 10-10 सालों तक उसको जेल में रखा जाता है। बिना किसी आरोप के 10 सालों के बाद वह जेल से बाइज्जत बरी होते हैं। इसलिए इस कांग्रेस के इस राजनीतिक चरित्र को पहचानना अति आवश्यक है, खास करके सनातनी हिंदुओं के लिए जिनका जमीर अभी भी बचा हुआ है। ये 10-10 किलो अनाज के लालच में बिके हुए हिंदुओं के जैसे नहीं। एक तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।